Hello students, welcome back again to social science class. Today we are going to start assertion reason based questions for CBSE class 10 social science. It is very beneficial for your board examination. So get ready and watch this video, like, share and subscribe my channel. First of all, history chapter number 1, rise of nationalism in Europe. पहले हम इसके डायरेक्शंस देखेंगे। डायरेक्शन क्या दिया हुआ है। इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं जिसे असर्शन ए एंड रीजन आर से मार्क किया हुआ है। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का। बी ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही हैं बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन जो आर है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी ऑप्शन है ए इज़ ट्रू, ए सही है लेकिन आर जो रीज़न है वो गलत है। डी ऑप्शन है ए इज़ फॉल्स, ए गलत है लेकिन आर इज़ ट्रू। तो सबसे पहले आपको इसमें असर्शन को फाइंड आउट करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। असर्शन ए पहले आपको फाइंड आउट करना है कि असर्शन आपका सही है या नहीं। सही है तो आप इसमें से ऑप्शन देख सकते हैं कि बोथ ए यानी यहाँ पर सही हो रहा है, ए ऑप्शन में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है ये और सी में भी आ सकता है। फिर दूसरा आपको उसका रीज़न देखना है कि रीज़न सही है या नहीं है। सही है तो उसका एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं, ये सब आपको फाइंड आउट करना है। इससे आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। असर्शन दिया हुआ ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1815, जो ट्रीटी हुई थी वियना की वो 1815 में साइन किया गया था। तो असर्शन इसमें आपको लग रहा है असर्शन सही है। अब इसका रीज़न आप देखेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ट्रीटी ऑफ वियना का? द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू अनडू जो भी चेंजेस थे दैट हैड कम अबाउट द यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वार। नेपोलियनिक वार के बाद जो भी चेंजेस आए थे वो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद हुआ था। तो इट मीन्स रीज़न भी इसका सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दिया हुआ है। इट मीन्स बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ कम टू द सेकेंड वन। इनिशियली नेपोलियन वाज वेलकम्ड बाय पीपल। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, नेपोलियन का वेलकम किया था जो भी उसने चेंजेस लाए थे। बट लेकिन क्या हुआ, लेटर पीपल लॉस्ट फेथ इन हिम, बाद में क्या हुआ, लोगों का विश्वास उससे उठ गया था। तो इट मीन्स असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न क्यों विश्वास उठा था आप बट बिकॉज लगाकर इसको चेक कर सकते हैं। इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ गया, सेंसरशिप लगा दी गई, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शंसी इनटू द फ्रेंच आर्मीज क्रिएटेड हॉस्टाइल सिचुएशन। तो इट मीन्स क्या हो गया, ए भी सही है और आर भी सही है और आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इट मीन्स बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? ध्यान से करेंगे तो आपको आसानी से कर पाएंगे। नाउ कम टू द थर्ड वन। सिविल कोड ऑफ 1805 इज़ आल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। सिविल कोड 1805 को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1804, ये गलत है ना। इट मीन्स असर्शन आपका गलत हो गया है, यहाँ पर 1804 आना चाहिए था। क्लियर? तो असर्शन आपका यहाँ पर गलत हो गया यानी ए फॉल्स हो गया। अब रीज़न देखते हैं। नेपोलियनिक कोड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ
establish equality before the law and secured the right to property. It means जो रीज़न दिया हुआ है वो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो ए आपका फॉल्स है और आर इसमें ट्रू है, तो इट मीन्स डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? नाउ कम टू द फोर्थ वन, द आइडिया ऑफ ला पैट्री, जिसको फादरलैंड कहते हैं, एंड ली सिटियोन, जिसे सिटीजन कहा जाता है, एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, जिसका एम क्या था, यूनाइटेड कम्युनिटी बनाना था। इट मीन्स जो असर्शन है ए सही है, ट्रू है। अब इसका रीज़न देखें, जर्मन रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस मेजर्स दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमंग द फ्रेंच पीपल। तो इसका जो रीज़न है वो रीज़न गलत है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है और रीज़न गलत भी है, तो इट मीन्स आपका सी ऑप्शन सही होगा। ए इज़ ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। क्लियर? कम टू द फोर्थ वन, ए कस्टम यूनियन ऑफ ज़ोल्वेरियन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया। जो कस्टम यूनियन बनी थी ज़ोल्वेरियन में वो शुरुआत में पर्शिया में बनी थी। इट मीन्स आपका ए सही है, कस्टम यूनियन बनी थी ज़ोल्वेरियन की पर्शिया में। क्यों बनी थी? इसका रीज़न है टैरिफ बैरियर्स वेयर एबोलिश, टैरिफ बैरियर्स को समाप्त कर दिया गया था, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी, और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी उसको घटाकर 30 से 2 तक लाया गया था। इट मीन्स ए भी सही है और आर भी सही है और आर इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, है ना, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से 2 क्वेश्चन इसमें निकाले हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, बिल्कुल सही है। रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज की ह्यूमन बीइंग को आवश्यकता होती है, तो ए आपका सही है। रीज़न इसका दिया हुआ, इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, रीज़न इसका गलत है और एक्सप्लेनेशन भी इसका गलत दिया जा रहा है। इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं होता बल्कि रिसोर्सेज का ह्यूमन बीइंग इसको यूटिलाइज करके इसका रिसोर्स बनाता है, तो इसका मतलब हो गया सी, यानी ए इज़ ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स। नाउ नेक्स्ट वन, ब्लैक सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, ब्लैक सॉइल काले कलर का होता है, एंड आल्सो नोन एज रीगर सॉइल, और उसको रीगर सॉइल भी कहा जाता है। इट मीन्स असर्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, बिकॉज ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, जो लावा फ्लोज है उसके कारण आपका ब्लैक सॉइल बनता है, तो बिल्कुल सही है। रीज़न भी इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? नाउ चैप्टर नंबर 2 है इसका, वाटर रिसोर्सेस में से एक क्वेश्चन है, डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जो डैम बनते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अब इसका रीज़न देखें, डैम्स आर नाउ बिल्ट नॉट ओनली फॉर इरिगेशन, जो डैम्स बनता है केवल इरिगेशन के लिए ही नहीं, लेकिन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी डैम बनाया जाता है। वाटर सप्लाई, इसके अलावा वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज़ है, फ्लड कंट्रोल करने के लिए है, रिक्रिएशन है, इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग के लिए भी डैम को बनाया जाता है, तो इट मीन्स दोनों सही है और आर एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है ए का। क्लियर? नाउ चैप्टर नंबर 3, एग्रीकल्चर, असर्शन दिया हुआ एग्रीकल्चर का पहला, इंडियाज़ प्राइमरी एक्टिविटी इज़ एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। इंडिया की प्राइमरी एक्टिविटी क्या थी, एग्रीकल्चर थी, सही है ऑप्शन। रीज़न, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जो 2/3 पॉपुलेशन है भारत की वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इट मीन्स रीज़न भी आपका
सही है, असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। तो बोथ आपका ए एंड आर ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एग्रीकल्चर इज नॉट एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर को बोला हुआ है कि ये ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो इट मीन्स असर्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, रीज़न देखें, फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप। तो फार्मिंग होती है वेरी करती, चेंजेस करती सब्सिस्टेंस से कॉमर्शियल, तो ये आपका रीज़न भी गलत है और असर्शन भी गलत है, दोनों ही गलत हो गए इसमें। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉप्स आर ग्रोन डिपेंडिंग ऑन अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या लिखा है, बोथ असर्शन आपका यहाँ पर सही है। क्रॉप्स आर ग्रोइंग डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन सॉइल क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिस, बिल्कुल सही है। इसका रीज़न देखो, क्रॉप्स आर ग्रोन अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्लियर। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों सही है, लेकिन जो है आपका रीज़न, उसका असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसका मतलब हो गया आपका बोथ असर्शन एंड रीज़न ट्रू है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही नहीं दे रहा है। कि इसमें लिखा क्रॉप्स आर आल्सो ग्रोन अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इसके साथ साथ आपको और भी इसके इंडिकेटर्स होते हैं, वो भी चाहिए होता है। क्लियर। एम्पल फूड क्रॉप इन इंडिया इज राइस एंड रिक्वायर लेस रेन। लेस रेन की आवश्यकता होती है और एम्पल फूड है भारत का राइस, बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। रीज़न दिया हुआ है, आवर कंट्री इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। यहाँ फोर्थ लिखा हुआ है, तो रीज़न गलत हो गया यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन भी गलत है। फोर्थ नहीं है हमारा, सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भारत वीट राइस में। क्लियर। तो असर्शन सही है लेकिन रीज़न बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन इसमें आएगा। टी कल्टीवेशन इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। टी कल्टीवेशन आपका लेबर इंटेंसिव है, लेबर की आवश्यकता होती है इसमें। रीज़न दिया हुआ है, कल्टीवेशन कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, कल्टीवेशन पूरे साल भर चलता रहता है इसमें। टी बुशेस रिक्वायर अ वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट, वार्म नहीं चाहिए टी के लिए, यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, ह्यूमिड, ठीक, मोस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। तो रीज़न इसमें गलत है। बोथ ऐसे रीज़न आर ट्रू, ट्रू है, लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, असर्शन का रीज़न गलत दिया हुआ है। अब आते हैं पावर शेयरिंग, सिविक्स का आपका चैप्टर नंबर 1 का है पावर शेयरिंग। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम, बिल्कुल सही है, सही है ये आपका असर्शन सही है। रीज़न दिया हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ नॉट इलेक्टेड, नॉट इलेक्टेड लिखा हुआ है, इट मीन्स एक्सप्लेनेशन यहीं पे गलत हो गया। पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, तो इट मीन्स हो गया असर्शन आपका सही है, लेकिन रीज़न इसका बिल्कुल गलत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, पावर अलग अलग गवर्नमेंट में शेयर की जाती है, जैसे आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, बिल्कुल सही है। रीजन इसका हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अलाउस डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनकी पावर अलग होती है और वो अपनी पावर का अलग इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही सही हैं, आपका असर्शन और रीज़न सही है, और रीज़न आपका असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका मीन आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, बिल्कुल सही है, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है।
रीज़न क्या है? इट अवॉइड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को अवॉइड करती है, दोनों सही है। और एक्सप्लेनेशन भी इसका सही दिया हुआ है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू हैं, ठीक है, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है, असर्शन सही दिया हुआ है। रीज़न देखो इसका, डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट ए माइनॉरिटी इन द कंट्री, माइनॉरिटी में थे डच स्पीकिंग पीपल कंट्री में, लेकिन आपको पता है मेजोरिटी कहाँ पे थी इनकी? कैपिटल यानी बेल्जियम में मेजोरिटी इनकी ज़्यादा थी। तो इसका मतलब है एक्सप्लेनेशन भी सही है और रीज़न भी सही है, तो आपका दोनों सही हो गया इसमें, और ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सिन्हाला श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका की अलग अलग पॉपुलेशन है, सही है। रीज़न दिया हुआ है, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स एंड द तमिल स्पीकर, ये भी सही है, दोनों सही हैं, तो ए आ जाएगा इसमें। बोथ असर्शन एंड रीज़न आपका सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इन श्रीलंका अमंग तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप्स थे, सही है, असर्शन सही बता रहा है। रीज़न देखेंगे इसका, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड इंडियन तमिल, बिल्कुल गलत हो गया, तमिल नेटिव्स श्रीलंका के इंडियन तमिल कहलाते थे, बिल्कुल गलत हो गया, श्रीलंकन तमिल कहलाते थे ये। तो आपका सी ऑप्शन आएगा, असर्शन सही है लेकिन रीज़न इसका गलत है। सिन्हाला कम्युनिटी शॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर कम्युनिटी, जो कम्युनिटी थी जिसका वर्चस्व शामिल स्थापित करना चाहते थे सिन्हालाज, असर्शन सही है। श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है, ये भी सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन गलत है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न है असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। कम टू द नेक्स्ट वन, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, अभी ये सही है आपका। रीज़न इसका देखेंगे, गवर्नमेंट गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रही थी। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो असर्शन तो सही है लेकिन आपका रीज़न बिल्कुल गलत है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स, गवर्नमेंट ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ बनाई थी जिसका जो सिन्हाला को प्रेफरेंस दे रही थी, किसमें? यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स में, बिल्कुल असर्शन तो सही लग रहा है इसमें। इसका रीज़न देखो, गवर्नमेंट मेजर्स नॉट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन, अलगाववाद जिसे बोला जाता है, अमंग द श्रीलंकन तमिल, तो यहाँ पर असर्शन आपका सही हो गया लेकिन जो रीज़न है बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू स्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, बिल्कुल सही है, ये असर्शन सही है। रीज़न भी देखो सही है गलत है। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी सही है लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? अब आते हैं फेडरलिज्म में, चैप्टर नंबर 2 है आपका सिविक्स का। हिंदी इज़ आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की, तो असर्शन तो सही है। रीज़न देखें, इट हेल्प्ड इन क्रिएटिंग सुप्रीमेसी ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल ओवर अदर्स, ये आपका रीज़न यहाँ पर बिल्कुल गलत है। क्लियर? असर्शन इज ट्रू लेकिन रीज़न गलत है। इंडिया इज़ ए फेडरेशन, बिल्कुल सही है, इंडिया फेडरेशन है। रीज़न इसका पढ़ें, पावर रिसाइड्स विद द सेंट्रल अथॉरिटी, जो पावर है सेंट्रल अथॉरिटी के पास रहती है, तो यहाँ पर असर्शन सही हो गया लेकिन रीज़न इसका बिल्कुल
गलत है। तो सी ऑप्शन हो गया इसका। ए मेजर स्टेप्स टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 में लिया गया था डिसेंट्रलाइजेशन का विकेंद्रीकरण जिसको बोला जाता है। बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया गया था, पंचायती राज लाया गया था। तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड ईयर आया था इसमें, यानी लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी वगैरह। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड एक्टिव। इसको मोर पावरफुल बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था 1992 में। तो इट मीन्स दोनों सही हो गए और आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इंडिया एज ए फेडरल सिस्टम, सही है, फेडरल सिस्टम है। अंडर ए यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है? रीज़न आपका सही है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो इट मीन्स आपका बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? अब डेवलपमेंट में आते हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट का है। द क्रूड ऑयल रिजर्व आर गोइंग डाउन टू द एंटायर वर्ल्ड। जो क्रूड ऑयल का लेवल है ऑयल रिजर्व का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड द कंट्रीज नीड टू फाइंड सब्सटीट्यूट। और कंट्री को क्या चाहिए? क्रूड ऑयल का सब्सटीट्यूट ढूंढ निकाले। तो असर्शन आपका सही है। अब इसका हम देखेंगे रीज़न सही बता रहा है या गलत है। A country that is dependent or on import for crude oil will demand more crude oil in the future। फ्यूचर में क्रूड ऑयल की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, इसका डिमांड बढ़ जाएगी। तो रीज़न भी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न क्लियर बी आएगा इसमें। The average income of a country is about $12,056. However, the country is still not a developed country. Developed country नहीं है। Assertion में the income level are highly skewed of the country। इसका दोनों सही है। क्लियर? Assertion भी सही है और explanation भी इसका सही दिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल, बिल्कुल सही है। एसेंशियल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किसी भी देश के। रीज़न क्या है इसका? क्यों है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर दैट इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स आर अडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन प्रोसेस। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ इसका रीज़न। तो सही है ये। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सपोज द लिटरेसी रेट इन अ स्टेट इज़ 78%। मान लेते हैं किसी भी राज्य की लिटरेसी रेट 78% है और नेट अटेंडेंस रेशियो उसका सेकेंडरी स्टेज का 47% है। तो असर्शन इसमें आपका सही लग रहा बिल्कुल है। मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अदर स्टेट्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। तो रीज़न बिल्कुल यहाँ पर गलत है, मोर देन हाफ नहीं हो रहा है। स्टेट हैज़ ए पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹2,25,000 पर एनम। द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन द स्टेट इज़ 2%। सो द स्टेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड डेवलप्ड स्टेट। ठीक है, इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता क्योंकि आप मोर्टेलिटी रेट देखो 2% है और पर कैपिटा इनकम 2,25,000 है। तो असर्शन आपका सही है लेकिन इसका रीज़न देखेंगे, देयर आर मेडिकल फैसिलिटीज़ इन द स्टेट बट पीपल फेल टू टेक देयर चिल्ड्रन टू हॉस्पिटल इन टाइम। ये बिल्कुल गलत है, इसका फॉल्स है। असर्शन सही है लेकिन रीज़न बिल्कुल गलत है। स्मॉल टाउन हैज़ ए हाई रेट ऑफ रॉबरी। जो स्मॉल टाउन होता है वहाँ पर चोरी चकारी ज़्यादा मात्रा में होती है। हाउएवर लोकेलिटी इन दिस टाउन हैज़ वेल मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल सही है।
रीज़न क्या है? द पीपल इन द लोकेलिटी आर अवेयर रहती है, जागरूक रहती है ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग सिक्योरिटी गार्ड्स एंड दे कलेक्टिवली पे टू हैव द सिक्योरिटी गार्ड इन द लोकेलिटी। जो सिक्योरिटी गार्ड है इसको पेमेंट भी ये करते हैं ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। तो इसका मतलब यह है आपका दोनों सही हैं, ए ऑप्शन आएगा, बोथ असर्शन रीज़न सही हैं और आपका जो रीज़न है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वन। ए हाई एवरेज इनकम इज़ नॉट इंडिकेटिव ऑफ द ओवरऑल वेल बीइंग और ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कंट्री। ये आपका बिल्कुल सही, एवरेज इनकम कोई नहीं लिया इसका, इसके अलावा भी होता है आपका। तो ये सही है आपका असर्शन। रीज़न बिकॉज क्या है? एवरेज इनकम डज नॉट कवर इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ लिटरेसी रेट, इसको कवर नहीं करता, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड पब्लिक फैसिलिटी इन कंट्री। बिल्कुल सही है आपका, बोथ असर्शन रीज़न आपका सही है और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में से लेते हैं कुछ असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। In India, over the 40 years between 1973-74 and 2013-14, while production in all three sectors has increased, बिल्कुल बड़ा है, it has increased the most in the tertiary sector। बिल्कुल सही है, assertion बिल्कुल सही दिया हुआ है। Reason, tertiary sector is the only organized sector। इसमें लिखा है tertiary sector केवल organized sector ही है in the economy, so the government spend a lot of money। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें अधिक मात्रा में पैसा लगाती है फॉर क्रिएटिंग जॉब के लिए और इन टेरिटरी सेक्टर। बिल्कुल गलत रीज़न दिया हुआ है, फॉल्स है, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा, असर्शन ट्रू, लेकिन रीज़न इसका बिल्कुल गलत है। रिलायंस इंडस्ट्री इज़ ए प्राइवेटली ओन्ड फर्म। बिल्कुल सही है, ये भी रिलायंस का प्राइवेट कंपनी है। गवर्नमेंट इज़ ए मेजर स्टेक होल्डर इन रिलायंस इंडस्ट्री में मेजर शेयर आपका गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर भी आपका रीज़न गलत है, असर्शन सही, रीज़न गलत। ओके, सी। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। बिल्कुल सही है, इंटरडिपेंडेंट होता है ये आपका, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर तीनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक चीज़ का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिक दोनों सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। असर्शन सही है। रीज़न देखो, एज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप, जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगी, द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी, स्टोरेज की बढ़ेगी, बैंक की बढ़ेगी, इंश्योरेंस की बढ़ेगी। तो इट मीन्स एक्सप्लेनेशन भी सही है, रीज़न भी सही है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। क्लियर? एन इंडिविजुअल हु मैन्युफैक्चर्स फोर फ्रॉम व्हीट इज इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। फ्लोर हो गए, फ्लोर फ्रॉम, फ्लोर फोर नहीं होगा, फ्लोर कर देना, फ्लोर फ्रॉम व्हीट इज इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, सही है। व्हेन सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज्ड द प्रोडक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ए और बोथ असर्शन आपका सही है, रीज़न आपका फॉल्स है, रीज़न बिल्कुल गलत दिया हुआ है। जीडीपी शोज हाउ बिग एन इकोनॉमी इज़, बिल्कुल सही है। रीज़न है जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, बिल्कुल सही है। जीडीपी का इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो इट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीज़न आपका सही है और उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। राकेश is an educated and skilled worker who earns a high monthly salary as he is employed in a private bank in a city। ठीक है, रीज़न दिया हुआ है, ऑल सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया आर ग्रोइंग एक्सट्रीमली वेल एंड ईच इंडिविजुअल इंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़ अर्न्स ए हाई इनकम। तो आपका यहाँ पर ये असर्शन आपका सही है, बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो इसमें आपका डी आना था, यहाँ पर यहाँ ए लिखा गया है, इसको सही कर लेना आप, ये वाला असर्शन इज ट्रू,
बट रीज़न इज़ फॉल्स। ये लिख दिया गया गलती से। लीला वर्क्स 5 days अ वीक। लीला हफ्ते में 5 दिन काम करती है। रिसीव हर इनकम ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। और महीने के आखिरी दिन में उसको उसकी सैलरी मिल जाती है। एंड गेट मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्रॉम हर फर्म। और मेडिकल फैसिलिटी भी उसको मिलती है। लीला इज़ वर्किंग ऑर्गेनाइज सेक्टर। लीला ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। बिल्कुल सही है असर्शन और रीज़न। इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ईजी है। नाउ कम टू द 41th क्वेश्चन। देयर आर सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द सोसाइटी नीड्स। बिल्कुल सही है। हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस ऑल ऑफ देम। प्राइवेट सेक्टर सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सही है आपका। प्राइवेट सेक्टर इज़ प्रॉफिट ड्रिवन। जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मोटिव होता है उसका, इसलिए। तो ये आपका रीज़न भी सही है, तो ए आपका सही आ जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एंड द लास्ट वन, लास्ट में आते हैं हम। इन इंडिया द प्राइमरी सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। सही है। द डिमांड फॉर सर्विसेज हैज़ इंक्रीज्ड इनोरमसली। जो डिमांड है सर्विसेज की एकदम से बढ़ी, तो सर्विस सेक्टर में आता है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आपका सही है, लेकिन जो आपका रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का। क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे। वॉच माई यूट्यूब, share, like, share and subscribe my channel. Okay, thanks for today.